हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो सब आपकी हैबिट्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि थोड़ी देर में एकदम से अपने फोन की ओर देखना, चाहे उसमें कोई रिंग हो या ना हो, मैसेज आया हो या ना आया हो। पर हम सब इस आदत से इतने मजबूर होते हैं कि फ्री टाइम रहने पर हम फोन उठा ही लेते हैं। ऐसे ही हम शब्दों पे और कुछ सेंटेंसेस के भी आदी हो जाते हैं, जिसे रेगुलर बोलते रहने से ये हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा ही बन जाते हैं। कुछ लोग यार, हाँ जी, अबे यार, जैसे वर्ड्स पे डिपेंड ही रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ये वर्ड्स खुद ही क्रिएट किए हैं। किसी से बातचीत करते टाइम ये वर्ड्स हमने सुने, हमने इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे इन्हें कॉपी करके अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बना लिया। रेगुलर रिपीट करने के बाद ये हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए और हमें पता भी नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ के कुछ यूजलेस हैबिट्स अपने आप ही बन गए। हैरानी की बात तो ये है कि हमें ये पता भी नहीं लगा कि ये हमारे हैबिट्स में कब आ गए। हमें अपनी बहुत सारी हैबिट्स का तो पता भी नहीं है, और सेल्फ हेल्प बुक्स में मैक्सिमम टाइम हैबिट्स को ठीक या फिर नई यूजफुल हैबिट्स को क्रिएट करने की ओर इशारा किया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि हम आज जो भी हैं, अपने हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, बिहेवियर वाइज, हम अपने पुराने हैबिट्स का ही रिफ्लेक्शन है। अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करना काफी मुश्किल है, वैसे ही हैबिट्स को चेंज करना भी उतना ही मुश्किल है, पर न्यू हैबिट्स को बिल्ड करना थोड़ा आसान है। हर कोई अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहता है, पर अपने हैबिट्स पर ध्यान नहीं देता। सिंपल है, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतार कर हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 नॉर्मल और इजी हैबिट्स जिनका यूज करके हम भी स्मार्ट लोगों की तरह स्मार्ट या फिर सुपर स्मार्ट बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेव योर डिस्ट्रैक्शन। हमारा माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है, यानी कि जिद्दी और बिल्कुल भी बात ना मानने वाला। एक छोटा बच्चा जैसे किसी भी चीज की ओर एकदम से चला जाता है, ऐसे ही हमारा माइंड अलग अलग चीजें, आवाजें और इनकी ओर एकदम से भागा चला जाता है। चाहे इसे ये पता है कि उस डिस्ट्रैक्शन की ओर जाके इसे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, फिर भी ये उस ओर जाएगा ही। तो हमें इसे फोकस करना सिखाना होगा, और ये होगा आपके हर बार सिर्फ काम की चीज पर फोकस करने से। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोगों को टाइम वेस्ट करना ही पसंद है, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना जैसे हैबिट्स को करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 15, 20 और फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करने की आदत डालें। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका माइंड फोकस करना सीख जाएगा। पर याद रहे, हैबिट्स कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि फोकस करना सिखाना दोनों ही सेम प्रोसेस से होता है। अच्छी हैबिट्स हो या बुरी, इसे माइंड सीख ही लेगा। और इन्हें आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, हर वो आदत जो आपको हेल्दियर, वेल्दियर और हैप्पियर नहीं बना रही, वो एक डिस्ट्रैक्शन ही है। तो इसे दूर हटने के लिए जल्दी से ऐसे हैबिट्स अपना लें जो आपको अमीर, सेहतमंद, खुशनुमा इंसान बनाने की ओर ले जाती है। नंबर 2, चैलेंज योरसेल्फ।
हम में से ज्यादातर लोगों को बस सोना ही पसंद है। कोई कुछ काम के लिए बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया हो। जबकि हम सब जानते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए न्यू स्किल्स को सीखना और उनकी प्रैक्टिस डेली करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप खुद को टास्क से रिलेटेड चैलेंज करें। जैसे आपको बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो आप इसके लिए पहले खुद को एक टाइम फिक्स करें कि मैंने 30 मिनट्स तक पढ़ना है। फिर आप जब तक 30 मिनट्स तक पढ़ नहीं लेते तब तक बाकी के सारे काम को बंद कर दो। क्योंकि हमेशा नई नई चीजें सीखने से, नई नई चीजें जानने से और वो काम करने से जिससे आप डरते हैं, आपके मेंटल स्टेट को एक न्यू हाइट पे ले जाता है, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है। अपने माइंड को नई चीजें सीखने की आदत लगाने से ये फायदा भी होता है कि आप में क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ने लगती है, जिससे रिस्क लेने की एबिलिटी भी ग्रो कर जाती है। तब सब कुछ सच में इजी लगने लगता है। फिर आपको काम करने के लिए किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सक्सेस की ओर जाता हुआ रास्ता ही आपको मोटिवेट करता है। तो आप अपने आप को नई नई चीज सीखने के लिए चैलेंज करना शुरू कर दें। नंबर 3, रीड द अननोन। रीड से यहाँ मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं है। हम लाइफ में जाने अनजाने में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब तो ये बात अलग है कि हमें वो पता ही नहीं होता अपनी उन लर्निंग्स का। पर हाँ, हम लोगों का बिहेवियर, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज जैसी कई चीज़ों पे ध्यान देते जरूर हैं। और फिर उनके जाने के बाद उनके इन नोटिस की हुई चीज़ों की डिस्कशन दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं, कभी कभी पॉजिटिव वे में तो कभी कभी नेगेटिव वे में। तो उस टाइम भी हम उनके इन बिहेवियर्स को रीड ही कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम उनकी नकल करके उनके जैसा बन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिना ध्यान दिए हम हमेशा सीखते रहते हैं, और ये एक अच्छी क्वालिटी है अगर हम इसे अपनी अच्छी हैबिट बनाने के लिए यूज करें तो। वैसे भी हम हमेशा कुछ चीजों तक ही सीमित रहकर सीखते रहते हैं, पर अपने दायरे और इन लिमिटेड क्षेत्रों से बाहर निकलकर रीड करने से हमें एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढने में हेल्प मिलता है, जिससे हमें ज्यादा स्कोप्स दिखने लगते हैं, बल्कि वो स्कोप्स भी दिखने लगते हैं जो हमें मैक्सिमम टाइम अपने आसपास होने के बावजूद भी नहीं दिखते थे। नए लोगों से मिलकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने से हमारी खुद की समझ डेवलप होती है। इसी तरह नई जगह जाने से अलग तरह के एहसास भी होते हैं। नंबर 4, लर्न योरसेल्फ। हम दूसरों के बारे में अपना ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं। किसी की कोई बात हमें बुरी लग जाए तो उसके लिए बुरा बोलकर हम खुश या फिर रिलैक्स फील करते हैं, और किसी की बात अच्छी लग जाए या अपने लिए, खुद के लिए अच्छा सुनकर हम उसके बारे में अच्छा बोलकर और लोगों को उनके लिए अपने वे में, पॉजिटिव वे में कन्विंस करके उन्हें उनकी नजरों में अच्छा बना रहे होते हैं। पर कभी भी हम खुद को नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, कौन सी चीज से हमें गुस्सा आता है और कौन सी चीज से प्यार। अपने थॉट्स को देखने से और उन्हें समझने से हम अपने एक्शंस को समझ पाएंगे। मैक्सिमम हैबिट्स हमारे खुद के बेकार थॉट्स से ही बनते हैं, क्योंकि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। तो अपने विचारों को एनालाइज करके अपने एक्शंस को समझने से हम ये जान सकते हैं हमें कौन सी चीज का या काम मोटिवेट करता है। हम खुद को बाहर से एक सेकंड पर्सन की तरह देखकर अपनी गलतियों को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरों को देखते हैं। हमें हमारी गलतियां सुधारने में हेल्प करता है। जब हम खुद पर ध्यान देने लगते हैं तब हम एक्चुअल में ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि लाइफ में सब कुछ करना आसान हो जाता है जब हमें हमारी कमजोरियां और स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। और
और तब हमें डिस्ट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, सोर्ट योर थॉट्स। कैसा लगता है जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो और वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके बिना आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या आपको बहुत डांट पड़ सकती है। तब आपको सारे दूसरे काम छोड़कर सिर्फ इस इम्पोर्टेंट काम को करने लगते हैं। उतने में आपके फोन पे बिल पे करने का एक मैसेज आ जाता है जो आप काफी टाइम पहले पे करने वाले थे और आप किसी कारण से भूल गए थे और अब आप लास्ट डेट देखकर घबरा गए हैं। अब आपको एकदम से एक इम्पोर्टेंट काम याद आता है कि अब आप मेडिसिन लाना ही भूल गए। ऐसे में आपका माइंड और ज्यादा पजल हो जाएगा। हम सबके साथ ऐसा होता ही रहता है। कई बार तो हमारे माइंड में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है कि ये काम करना है, अभी तो वो काम भी कर रह गया। ऐसे में माइंड में डिस्ट्रैक्शंस चली ही रहती है जिससे माइंड पजल हो जाता है और हम किसी भी काम को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते बल्कि थकावट भी महसूस करते हैं। ऐसे में कोई प्यार से हमें कुछ पूछ ले या कोई और काम करने को बोल दे तो गुस्से में हमारा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। शायद गुस्से में हम उन पर चिल्ला भी जाएं। इसी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए हमें अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए। मेंटल क्लियरिटी रखने से आपको ये भी समझ आ रहा होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत और आपके आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए। नंबर 6, फीड योर कर्टेसी। किसी भी नई चीज को जानने की इच्छा रखना ही क्यूरियोसिटी होती है। हम सब में कुछ ना कुछ जानने की विश होती ही है। कोई अपने बारे में जानने का इच्छुक होता है तो कोई अपने भविष्य के बारे में जानने का, तो कोई नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने का इच्छुक होता है। कई बार तो लोग सिर्फ खाने पीने की चीजें ही जानने के इच्छुक होते हैं और यही विश हमें जिज्ञासु बनाती है। जब आप नई नई चीजों को जानने की विश को पूरा करते हैं तो आपको ऐसी चीज भी समझ आती है जो किसी ने पहले कभी पूछी ना हो या फिर किसी ने कभी ध्यान ही ना दिया हो। इससे हमारे एग्जिस्टिंग विजडम के बारे में समझ आता है और उसके पीछे ऐसे चले आ रहे व्यवहार का रीजन भी समझ आता है। इससे आपको एग्जिस्टिंग माइंडसेट को बदलने में हेल्प मिलने लगती है जो और ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। जब आप खुद को नई चीजें सीखने के आदी बनने लगते हैं तब आप लाइफ के चेंजेस को भी समझने लगते हैं जिससे लाइफ के चैलेंजेस को सुलझाना आसान होने लगता है जो आपको अपने आप ग्रोथ का रास्ता क्लियर करने लगता है। इसी वजह से हमें क्यूरियस होना चाहिए। वैसे भी नई चीजें सीखते रहने से माइंड के नए पैटर्न्स बदलते और नए पैटर्न्स क्रिएट होते रहते हैं। इन 6 कॉमन हैबिट्स और इजी हैबिट्स को यूज करके अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी बड़े चेंजेस होने लगेंगे जो आपको सुपर स्मार्ट बना देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।